गुड इवनिंग दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं आपको पता ही जीत प्रताप चौहान जो अपने यूट्यूब चैनल पर 9 हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर और जितने भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए वीडियो मैंने देनी अब 1 जून से स्टार्ट कर दी है, कल से। तो अब आप इस क्रम में सभी लगातार वो हमारे यूट्यूब चैनल से सारी वीडियो देख सकते हैं जो किसी 9th 10th फर्स्ट ईयर या इंटर वाले स्टूडेंट हैं या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तैयारी करने वाले हैं। तो अभी जो उसमें आज वाला टॉपिक हम पहले स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिस क्रम में हमने स्टार्ट किया था 9th का सिलेबस मैथ में, उसमें हमने आपको 1.1 एक्सरसाइज 1.3 दो अभ्यास करवा दी थी कंप्लीट, पर उसमें 1.3 के भी 2 क्वेश्चन शेष हैं तो उनको कर लेंगे। और आज का जो करना है वो 1.5 वाला कंप्लीट भी करना है। तो जो क्वेश्चन हमारे पास चल रहे थे उसमें 7 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे। अब जो 8वां क्वेश्चन है वो है आपके पास परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग इसमें ज्ञात करनी है आपको अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। परिमेय वाले आपको करवा दिए गए थे बिल्कुल इसी, दोनों में हर की मल्टीप्लाई कर दी गई थी और जितनी निकालनी थी एक जोड़ के उसके ऊपर नीचे हमने गुणा कर दी थी। ये वाला सवाल कभी ऐसा आया नहीं है पर आसान है, कर सकते हैं। ये जो दी गई संख्या है 5/7 और 9/11, क्योंकि p/q यानी कि अंश बटे हर के रूप में है तो ये परिमेय है, लेकिन मालूम किया गया इनके बीच में अपरिमेय। अब मैंने अपरिमेय की पहचान 2 बताई थी आपको। एक, जिनकी हमें रूट वैल्यू पता नहीं होती, जैसे √23। अब ये किसी का वर्ग नहीं तो हम इसको क्या बोलते थे? अपरिमेय। ये 225 वर्ग होता है किसका? 15 का, तो जिस कारण ये तो क्या है? परिमेय। इसका दशमलव प्रसार शांत है, इसका मतलब क्योंकि पूरा डिवाइड हुआ है, आगे कुछ नहीं तो कहीं ना कहीं लास्ट में इसका शेष 0 मिला होगा, जिस कारण ये संख्या भी कैसी है? अपरिमेय। और दूसरी पहचान अपरिमेय की क्या बताई थी? केवल एक वो जिनकी हमें स्क्वायर, जिनका मैं अंडर रूट या वर्गमूल मालूम ज्ञात नहीं कर सकते वे अपरिमेय होती हैं, या फिर जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है। अशांत मतलब था कि जिनका कभी भी शेष 0 प्राप्त नहीं होता। मतलब कि इसमें क्या पहचान हुई थी? डॉट डॉट। अब इसमें 7 है, 4 7 8 4 7 8 4 7 8 4 7 8 इसी क्रम में चलते जाएगा। इसका मतलब इसका कहीं भी शेष 0 प्राप्त नहीं होगा और ये संख्या कैसे कहलाएगी फिर? अपरिमेय। उसी क्रम में ये वाली है संख्या 1.10 हर बार एक क्या गई? पहले 1 0 फिर 2 0 फिर 3 0 फिर 4 0 बढ़ते चलेंगे। इसका मतलब इसका कहीं भी शेष 0 प्राप्त नहीं होगा, या जिसका आगे आपको दिखाई दे जाएगी अनंत तक है तो वो संख्या कैसी कहलाती है? अपरिमेय। ये इसका क्वेश्चन नंबर 9 था। अब इसके आधार पर हमें इसमें से निकालनी है संख्या दी थी परिमेय और निकालनी है अपरिमेय। तो हम दशमलव प्रसार के अनुसार निकालते हैं। तो हम पहले 5/7 की वैल्यू कर लेते हैं कितनी मिलती है, और एक बार हम कर लेंगे 9/11 की वैल्यू। अब जब 5/7 की वैल्यू हम फाइंड करते हैं, यानी कि हम 5 को डिवाइड कर लेते हैं 7 से। यहाँ डिवाइड होगा तो यहाँ पॉइंट आके यहाँ एक 0 बढ़ा लेंगे। 7 7 49, यहाँ मिलेगा 10, 7 × 7, फिर बचेंगे 3, फिर कितना आएगा? 7 चौक 28, फिर बचेगा 2, फिर यहाँ 0 लगाएंगे तो 7 दूनी 14, फिर 60 बचेगा तो 7 8 56। इसी क्रम में चलते रहेंगे। इसका मतलब अभी हमें इसमें कहीं से 0 मिला। 7 1 4 2 8 और ये बाकी मैंने कर दिया डॉट। आप कितनी बार भी दे सकते हैं। इसी क्रम में हमने क्या करा कि 11 से 9 को डिवाइड करके देखा। अभी देखो दशमलव प्रसार के अनुसार कैसी संख्या हो गई? अभी है अपरिमेय, क्योंकि इसका भी हमें शेष 0 नहीं मिला। अभी और भी आगे करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोबारा से कहीं ना कहीं शेष में 5 प्राप्त हो जाएगा और वो सारे अंक रिपीट हो जाएंगे। जो रिपीट होते थे उन पे क्या लगा देते थे? बार लगा देते। जैसे अगर हम इस पर लगाना तो हम कहाँ लगा सकते थे? 7.478। अगर इन 3 पे बार लगा दें, इसका मतलब हर बार 4 7 8 4 7 8 4 7 8 जितने अंकों पर बार होता है उतने ही अंकों पर हम बार लगा देते हैं।
अब 11/9 को निकालेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88, यहाँ बचेंगे 2 20, फिर 11 करना 11, फिर अब देखो दोबारा 9 शेष आ गया। अब इसका मतलब फिर कितना आएगा, फिर 11 8 88, फिर कितना आने वाला है 20, फिर 11। अब इसमें तो यही क्रम चलना है, 0.81 81 81, इस क्रम में कहीं तक भी लिख सकते हैं, जबकि हम इसको ये भी लिख सकते थे 0.81 पर 12। तो अब ये संख्या किस फॉर्म में आ गई, दोनों हमारे पास अपरिमेय संख्या के रूप में। तो हमें इतना पता चल गया कि हमने इन परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार ज्ञात करा, इन्हें हमने सोल्व किया तो हमें किसके रूप में मिली है, अपरिमेय संख्याओं के रूप में। और हमें इन दोनों के बीच में लिखनी है, क्योंकि हमें इनके बीच में कितनी लिखनी है, 3 परिमेय। तो इसका पहला नंबर है 71 और ये है 81। अब 71 से 81 के बीच में लिखेंगे तो अपनी तरफ से जो आपकी इच्छा हो उन संख्याओं को लिख सकते हैं। मैंने दिया 71 के बाद कितना आ सकता था, 72, 0 2 0 3 0, आप कुछ भी लिख सकते हैं, बस पहले 2 अंक मेन है। 72 के बाद आप क्या लिख सकते, 73 भी लिख सकते थे, 1 2 3 7 5 2 2, कहीं तक भी लिख सकते हैं। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, आपके पास 81 तक है, इन दोनों के बीच मतलब 71 से बड़ा और 81 से छोटा, यानी कि आप 72 से लेके 80 तक कुछ भी लिख सकते हैं। आप यहाँ ये भी लिख सकते थे 80 2 4 5 7 2 2, कुछ भी लिख दें, आपकी इच्छा। आप बीच में क्या लिख सकते हैं, इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा तो इन दोनों के बीच में 75 भी, बीच में आपने कुछ भी लिख दिया 8 7 8 7 8 7, बस आपके ये 2 अंक ही बता देंगे कि बीच की संख्याएं हैं। उम्मीद है कि आपको ये दोनों सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और यहाँ आपकी 1.3 जो एक्सरसाइज चल रही थी, जो 2 सवाल हमारे शेष रह गए थे वो कंप्लीट हो गए। और अब जो हमें करनी एक छोटी सी अभ्यास है, तो उसे थोड़ा अच्छे समझ लेंगे, क्योंकि कल किसी वजह से किसी वजह से हम अपने वीडियो अपलोड नहीं कर पाए। तो आज है तो आज प्लीज आप अपनी अगली एक्सरसाइज और कर लेंगे। अगली अभ्यास जो आपकी होने वाली 1.4 आपको नहीं करनी है अभी, वही है वो भी जो आपको थोड़ा पैटर्न प्रकार से कराई जाएगी, और उसमें आप इस चांद वगैरह का यूज होने वाला। तो आज करने वाले 1.5, इसमें आपने पहले जरूर क्या, केवल 3 फॉर्मूले जरूरी है, आपने पहले भी पढ़े हैं 8th में। a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। हम इसको प्लस 2ab पहले, बाद में बी स्क्वायर लिख सकते हैं, किसी को भी कहीं कोई अंतर नहीं। एक होता है a माइनस बी का स्क्वायर, यहाँ क्या होता था, केवल a स्क्वायर, स्क्वायर होने से हमेशा प्लस ही रहता है, किसी भी माइनस का वर्ग करते तो प्लस मिलेगा, और माइनस क्या रहता था 2ab। थर्ड जो मिलेगा वो आपको ऐसे भी लिखा मिल सकता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, या वो आपको इस फॉर्म में दे सकता है पहले a स्क्वायर माइनस के बी। अगर आपको इस फॉर्म में दिया तो क्या बनेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपको स्क्वायर फॉर्म में दिया तो क्या बनना चाहिए, एक बार ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह और एक बार माइनस का चिन्ह, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। किसी को पहले लिख सकते हैं, पहले चाहे माइनस कर दें प्लस के, तो a की बात है तो ये 3 फॉर्मूले हैं, इन्हीं का यूज 1.4 में है, आगे भी कई जगह यूज है इनका अभी। तो अभी आपको इस अभ्यास में सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट याद करना है। और क्वेश्चन क्या है आज के 1.5 में, छोटी सी अभ्यास है। तो इसका पहला क्वेश्चन हमारे पास है भाई कि आपको बताना है परिमेय और अपरिमेय। तो मैंने पहले बताया था ये है 2 माइनस अंडर रूट 5, बिल्कुल आसान से है। दूसरा है 3 प्लस रूट 23 और माइनस अंडर रूट 23। तीसरा है इसका 2 रूट 7 और बटे में भी है इसके 2 रूट 7। जो इसका फोर्थ है वो है 1/√2 और फिफ्थ है 2 पाई। एक बार मैंने आपको पाई वाला करवा भी दिया था कि पाई कैसी संख्या अपरिमेय, जबकि पाई का अगर मान लेते हैं 22/7 तो वो p/q के रूप में है, तो वो परिमेय संख्या। अब क्योंकि यहाँ पे 2 परिमेय है, ये अपरिमेय है, परिमेय में से हम अपरिमेय घटा दें या जोड़ दें, गुणा कर लें या भाग कर दें। यदि एक संख्या परिमेय हो और एक अपरिमेय हो, उन दोनों को आपस में जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा करा जाए या भाग करा जाए, तो हमेशा अपरिमेय ही प्राप्त हो, क्योंकि 2 में से √5 नहीं घटा सकते, तो संख्या कैसी है ये अपरिमेय। इसको हम सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब इसका हम ब्रैकेट खोलेंगे तो हमें मिलेगा 3 प्लस √23 और माइनस √23। प्लस के √23 से माइनस का √23 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा केवल 3 बचेगा, और 3 कैसी संख्या कहलाएगी
परिमेय संख्या। तीसरा 2√7 ये परिमेय है, परिमेय परिमेय है, परिमेय, लेकिन दोनों सेम है तो क्या हुआ, इससे पूरा पूरा कितनी बार कट गया, एक बार, और एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। फोर्थ पार्ट 1/√2, क्या 1 को √2 से भाग हो सकता है, एक परिमेय है और भाग कर रहे हैं परिमेय से, तो क्या आंसर मिलना है इसका हमें, अपरिमेय। फोर्थ 2π, क्योंकि मैंने बताया था पाई अपरिमेय है, तो अब चाहे वो 1π हो, 2π हो, 3π हो, 4π हो, ऑल पाई, जितने भी पाई होंगे वो सारे के सारे क्या होने वाले हैं, अपरिमेय। तो पहले आपको बात समझ में आ गई, इनमें से कभी कभी एग्जाम में एक दो क्वेश्चन मालूम कर लेता है कि केवल परिमेय और अपरिमेय बताएं। इसी क्रम में जो अगला क्वेश्चन है आपके पास वो है इसका क्वेश्चन नंबर 2 कि सरल करने वाले। अभी जो मैंने थोड़े फॉर्मूले बताए थे उसी बेस पर है, एक या दो मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको करने हैं। पहला है इसका 3√3 और इनटू में है 2 + √2। जब दो ब्रैकेट आपस में होते हैं तो इनके बीच में चिन्ह होता है किसका, गुणा। इसको हम सोल्व कैसे करते हैं, जिन्होंने पहले 8th में भी किए हैं 7th में भी किए हैं, हम पहले वाले नंबर की गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करते हैं और फिर इस वाले नंबर की भी दोबारा गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करते हैं। लिखने का क्रम पहले 3 लिखेंगे, पूरे ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 2 + √2। यहाँ जो संख्या होगी जैसे प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, √3 और गुणा कितने में लिखा जाएगा, 2 + √2। कितना मिलना चाहिए, 3 की गुणा, अब 3 की गुणा इसमें भी कर रही है, 3 की इसमें भी, √3 की इसमें भी, √3 की इसमें। अब 3 दूनी 6, क्योंकि दोनों परिमेय है। अब एक परिमेय और एक अपरिमेय तो गुणा नहीं होगी, तो ऐसे लिख देंगे 3√2। यहाँ इनकी मल्टीप्लाई नहीं सकती, कितना लिखा जाएगा, पहले परिमेय लिख देते हैं 2√3, लेकिन यहाँ दोनों जैसे हम परिमेय परिमेय की गुणा कर लेते हैं, 3 दूनी 6। अब ये भी है परिमेय, ये भी है परिमेय, तो इनकी गुणा होकर कितना मिल जाएगा, 3 दूनी 6 और क्या लगा हुआ उस पर, √। अब इससे तो सोल्व होगा नहीं, तो आपका यही आंसर होगा। समझ में आ गया होगा पहला। सेकंड क्या है इसका, सेकंड आपको दिया गया है इसी में 3 + √3 और इनटू है 3 - √3। आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और क्योंकि आपको दिखाई दे रहा होगा दोनों में सेम वैल्यू है, 3 है + √3 - √3, क्योंकि एक में प्लस एक में माइनस, तो अभी एक ऐसा फॉर्मूला बताया था, यानी कि ये तो बन गया होगा हमारे पास a + के b और इनटू में a - के b, और ये वाला किसका होता था, a² - b², और a की वैल्यू कितनी थी, 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। दूसरी बात एक ध्यान रखें, किसी भी अगर अंडर रूट वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से उसका अंडर रूट कट जाता है, कैंसिल है, तो केवल कितना बचेगा, 3। तो यहाँ 3 का वर्ग कितना मिलेगा, 9, और अंडर रूट 3 की वैल्यू कितनी, 3। अगर √5 की वैल्यू निकालनी हो स्क्वायर में तो कितना मिलेगा, केवल 5। या फिर हम इसकी गुणा करते हैं, 5 का वर्ग 25 और 25 किसका वर्ग बना, 5 का, किसी भी तरह कर सकते हैं, और 9 में से 3 घटाएंगे तो आंसर कितना मिलेगा, 6 आंसर। सेकेंड पार्ट। थर्ड क्वेश्चन इसका इस क्रम में आगे, बिल्कुल आसान से क्वेश्चन है ये, बहुत जल्द जून में आपका लगभग हाफ अर्ली तक का 1 महीने का कंप्लीट कोर्स हो जाएगा, 1 महीने में। अगला है इसका √5 + √2 का स्क्वायर। अभी इसका वाला बता दिया गया था कि यहाँ कौन सा लगा सकते हैं हम, a + b का होल स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला क्या बताया गया था, a² + b² और +2ab। यहाँ पहली वैल्यू a है और दूसरी वाली b है। a की जगह कितना लिख सकते हैं हम, √5 का स्क्वायर प्लस b की जगह कितना है, √2 का स्क्वायर +2। अब a की जगह कितना लिखना है, √5 और b की जगह कितना लिखना है, √2। अब 5 का वर्ग बताया था कितना हो जाएगा, 25 करेंगे तो भी किसका वर्ग, 5 का, या स्क्वायर से रूट कट दिया 5, स्क्वायर से रूट कटे कितना बचेगा, 2। यहाँ 2 तो परिमेय है और ये दोनों अपरिमेय, मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा अंदर, 5 दूनी 10। केवल ये संख्याएं जोड़ सकती हैं क्योंकि ये तो पूरी अपरिमेय हो गई, तो आंसर हो जाएगा 7 + 2√10। इसका जो आपको फोर्थ अपने आप कर लेना है वो बिल्कुल इजी है। चौथा है इसका पार्ट √5 - √2 और गुणा में है √5 + √2। अब आपको पता है क्या बन गया है, +b × a - b, या पहले आप इसकी गुणा पूरे ब्रैकेट में कर दें और फिर इसकी, अगर a - b का स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बनेगा, √5 का वर्ग माइनस √2 का वर्ग, और 5 का वर्ग कितना मिलेगा, यहाँ से 5 और √2 का वर्ग 2, तो आंसर कितना मिलेगा, 3। अब इसके जितने भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं अभ्यास से पहले
एक पेज पहले आप अपनी किताब में देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल सरल करने वाले हैं, वो सब आपको खुद कर लेने हैं। लास्ट सवाल है इसका, ये अभ्यास खत्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर जो इसका तीसरा चौथा आपको करना नहीं है, ना तीसरा करना है ना चौथा, वो कभी नहीं आने वाले आपके करने की दृष्टि से नहीं है। पांचवा है लास्ट में, इसमें एक ये बहुत जरूरी है, आपको हाई स्कूल में भी काम आने वाला है, बल्कि आगे तक ही काम आएगा हमेशा। हर का परिमेयकरण कीजिए। तो परिमेयकरण करना सीख लेंगे आप, बिल्कुल आसान से है ये। अभ्यास के 3 या 4 सवाल मैं करवाए तो सारा एग्जाम्पल आप खुद से कर लेंगे। पहला है 1/√7। अब हर कितना है इसका √7, तो जब परिमेयकरण करते हैं तो हम इसमें √7 से ही क्या करेंगे, सब जगह गुणा और भाग कर लिया करने का। हम डायरेक्ट कह सकते हैं, हम यहाँ लिख सकते हैं हर का, अपने आप जब एग्जाम में मिलेगा आपको तो लिखिएगा हर का परिमेयकरण करने। हर का परिमेयकरण करते हैं तो ऊपर यही रहेगा, और उसके अंश में और हर में उसी के हर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। √7 की एक में गुणा करेंगे तो √7, और अभी बताया जब √7 तो कितनी मिलेगा, या तो हम लिख सकते हैं उसको √49 किसका वर्ग 7 का, या बताया जब रूट है तो स्क्वायर रूट से कटेगा तो कितना मिलेगा, केवल परिमेयकरण में केवल क्या अंतर होता है, जो बटे में स्क्वायर रूट होता है वो वैल्यू खत्म हो जाता है परिमेयकरण करने से। परिमेयकरण इसलिए करा जाता है ताकि उसके हर का अंडर रूट खत्म हो जाए। हर के अंडर रूट को हटाने के लिए ही उनके हरों का परिमेयकरण किया जाता है। सेकंड, ये तो सिंपल है, जब बटे में अगर √5 हो तो √5 से गुणा, ऊपर भी नीचे भी। और सेकंड टाइप का इसमें किस तरह के मिलेंगे आपको, 1/√7 माइनस √6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे किस तरह से, पहले हर का परिमेयकरण करने पर। इसमें केवल आपको क्या करना होगा, वहां एक ही वैल्यू थी तो उसी से गुणा कर दी, यहाँ हर से ही गुणा करनी है। अब हर कितने पदों में लिखा हुआ है, 2 पदों में, एक पद 2। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, केवल अगर यहाँ माइनस का चिन्ह है तो आप उसके ऊपर नीचे जो गुणा करेंगे उसके विपरीत चिन्ह से करेंगे। माइनस है तो प्लस से गुणा करनी है, ऊपर भी और नीचे भी। अगर यहाँ नीचे प्लस होगा तो आपको यहाँ भी माइनस से और यहाँ भी। अब एक की मल्टीप्लाई जिसमें करते तो वही संख्या आती है √7 प्लस √6। यहाँ से आपको डायरेक्ट पता है कितना मैंने कहा, हर बार परिमेयकरण करने से हमेशा कोई सा भी सवाल हो परिमेयकरण करने में जब 2 पद होंगे तो आपके पास एक ही चीज बनेगा, a - b इंटू a प्लस बी। और ये फॉर्मूला सबसे शुरू में बताया था किसका था, a² माइनस b²। यहाँ है a माइनस बी, a की वैल्यू 7 √7, b की वैल्यू √6 √6। तो यहाँ बनेगा √7 का स्क्वायर और माइनस के √6 का स्क्वायर। क्योंकि यहाँ आपको बता दिया गया था क्या, कि जब हम किसी भी संख्या में अंडर रूट हो और स्क्वायर हो रहा हो तो उसके स्क्वायर से रूट उसका कैंसिल। तो यहाँ कितना बचेगा केवल वर्ग करने से 7, और यहाँ कितना बचेगा 6, और इनको जब हम ऊपर लिखेंगे तो ऊपर ये रहेगा √7 प्लस के √6, और बटे में कितना रहेगा, 7 में 6 गया 1। बटे में आप हर में 1 लिखें तो भी सही है, नहीं लिखते तब भी कोई बात नहीं, यहाँ भी आंसर लिख सकते हैं, या आप √7 प्लस के √6 यहाँ भी लिख सकते। अब देखिए इसका हर में से क्या हुआ, परिमेयकरण करने से इसका हर का अंडर रूट अपने आप ही को खत्म हो गया। लास्ट एक और कर दे रहा हूं, बाकी आपको कर लेने हैं। तीसरा है आपके पास ऐसे ही बिल्कुल आसान सा, आपका है 1/√5 प्लस 1/√2। ये आप खुद लिख लेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। इसमें हमें किसके गुणा करनी पड़ेगी होगी, इस बार हर में किसका चिन्ह है, प्लस का, तो हमें ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऊपर भी 5 माइनस √2 और नीचे भी कितना √5 माइनस के √। ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही प्राप्त होगा √5 माइनस √2, और यहाँ कौन सा फॉर्मूला बनता दिखाई देगा फिर, a प्लस बी और एक बार माइनस, यानी कि a² और माइनस के b²। तो √5 माइनस 2 यहाँ तो घट नहीं सकते, दोनों यहाँ परिमेय है, ऐसे ही रहेंगे। √5 का वर्ग 5 और √2 का वर्ग 2, और घटा के कितना मिलेगा, √5 माइनस √2, और बटे में कितना मिला आपको 3। तो यहाँ से भी इसका स्क्वायर रूट खत्म हो गया। जो इसका आपको अपने आप कर लेना है फोर्थ पार्ट, 1/√7 माइनस के 2। आसान हम कर सकते हैं, किससे करना पड़ा होगा, √7 प्लस के 2 और √7 प्लस के 2, माइनस चिन्ह तो प्लस से कर दिया। ऊपर यही मिलने वाला आपको √7 प्लस 2, और यहाँ क्या अंडर√7 का वर्ग और प्लस माइनस किसका इस बार 2 का वर्ग, यहाँ 2 का केवल रूट नहीं है, तो यहाँ ऊपर मिलेगा √7 प्लस 2, 7 का वर्ग हो गया अंडर रूट 7 का वर्ग 7, और कितना 2 का वर्ग कितना लिखेंगे यहाँ पे 4, क्योंकि रूट नहीं है
तो कितना मिलेगा, √7 प्लस के 2 और बटे में कितना मिल जाएगा, 3। आज के अभ्यास में बस इतना ही। उम्मीद है कि पूरी अभ्यास आपको 1.5 अच्छे से समझ में आई होगी। केवल इसकी एक अभ्यास हमारे पास शेष बची है, लास्ट 1.6, और वहां आपका चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। और पहले चैप्टर में तो बहुत सारे सवाल कम से कम आपके एनुअल में भी और हाफ ईयरली में भी कम से कम आपका 5 से 8 नंबर के क्वेश्चन आते ही हैं, 10 नंबर तक भी आ सकते हैं हाफ ईयरली में। तो आप इस चैप्टर को पूरे को बहुत अच्छे से कर ले। एक अभ्यास हो रहा आपकी कल कंप्लीट हो जाएगी। जिसने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है आप, और जिसने देख ली वो आप सब अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, या हमारे चैनल पे डायरेक्ट आप सभी देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है, रेलवे NTPC JPSC, इस नाम से आप सर्च कर ले। और कक्षा 9 के नाम से सर्च करें तो 9 की वीडियो मिलेंगे, 10th वालों को 10th की मिल जाएंगे, और जो फर्स्ट ईयर वाले उनकी अभी वीडियो बननी है, 15 जून के बाद से स्टार्ट होंगी, क्योंकि अभी हाई स्कूल का रिजल्ट भी पेंडिंग है, अभी क्लास चली नहीं है, तो उनको थोड़ा लेट स्टार्ट करने वाले हैं। पर अभी जो मिलने वाली है वो कंपटीशन वालों को मिलेंगी। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तब तक के लिए